तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा। आसाराम सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો। 3000 वीडियो यौन शोषण करता एक हैवान। इस दरिंदे का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। इस वक्त सांसद भी है और बीजेपी की सहयोगी जेडीएस का आरोप लगा है। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना पर बेहद गंभीर ये मोदी है। और 30 दिसंबर को अरेस्ट हो गए थे। आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई। तीनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। दूसरा नाम सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। तीसरा नाम यही नहीं, अभी और सुनिए। खबरों के विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप केस की जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी। वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के संस्कार अच्छे होते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हो गया। दुष्कर्म का आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता आकाश गोहिल। मैं तो करे तो हमारे जो सत्ता है ना, हमारे जो धारा सिद्ध पहुंच है कि घायल होने ही के लिए जन्म लिया है। केंद्र में ऐसी सरकार आई है। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वही गैंगरेप का मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष एक भाजपा नेता का बेटा है। जी हाँ। और बलात्कार के मामले में अगर देखें तो बीजेपी के नेताओं के अक्सर नाम। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ। बीजेपी के उस नेता का नाम तापस दास बताया गया कि उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर सड़क पर महिला को नंगा करके। लखनऊ में भाजपा नेता के बेटे पर बहू ने युवतियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। કે ગોવિંદ નટ આરએસએસ સાથે સંકળાયેલો હોવાની। बेटी बचाओ में बताना था ना कि हमसे भाजपा से बेटी बचाओ। भाजपाओं के इन हरामजादों के एक बार नाम सुनिए। पीछे विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, अंकित। तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। ठाकुर ये हैं विजय ठाकुर। तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते, आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग रेप केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो आसाराम के आश्रम में गए थे। 2013 में सूरत की 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। આ કેવું સંગમ છે? ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જ્યારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો। સમજો रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? एक पेन ड्राइव, तकरीबन 3000 वीडियोस और उन वीडियोस में सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण करता एक हैवान। इस दरिंदे का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए चुनाव प्रचार किया। प्रज्वल रेवन्ना भारत के 12वें प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा का पोता, जो इस वक्त सांसद भी है और बीजेपी की सहयोगी जेडीएस के टिकट पर फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, उस पर अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियों का शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट ने 6 दिन की एसआईटी कस्टडी में भेज दिया है। प्रज्वल रेवन्ना 6 जून तक पुलिस की हिरासत में रहेगा। कर्नाटका के हासन से सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर बेहद गंभीर। ये मोदी है। और आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से गैंगरेप की 3 आरोपी 30 दिसंबर को अरेस्ट हो गए थे। आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई।
तीनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और इनमें से एक तो चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उसमें क्या बातें निकल कर आई, आइए विस्तार से बताते हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बीएचयू गैंगरेप केस के अलावा यौन उत्पीड़न के 3 और घटनाओं में भी शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े मनीष साहू और असद रहमान की रिपोर्ट के अनुसार तीनों आरोपी हमेशा बीएचयू कैंपस का चक्कर लगाते रहते थे और कथित तौर पर इस तरह के मौकों की खोज करते रहते थे। एक्सप्रेस ने इस केस की जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट पब्लिश की है। उसके मुताबिक आरोपियों की कॉल डिटेल से पता चला है कि रात 11 बजे से लेकर रात 1 बजे तक वो अक्सर कैंपस में ही होते थे। कैंपस में ही देखा गया। तीनों आरोपियों के घर भी बीएचयू कैंपस से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। आरोपियों का नाम कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान है। 1 से 2 नवंबर की दरमियानी रात को बीजेपी आईटी सेल वाराणसी, दूसरा नाम सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। तीसरा नाम अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। ये तीनों वो हैं जो वाराणसी में नरेंद्र मोदी का प्रचार करते थे। ये तीनों नरेंद्र मोदी के प्रचारक हैं। इन तीनों ने बीएचयू आईआईटी में 1 नवंबर की रात को 1:30 बजे अपने दोस्त के साथ जा रही छात्रा के साथ गन पॉइंट पर बलात्कार किया। वीडियो तक बना। इसकी माँ का भोला चेहरा साल। यही नहीं, अभी और सुनिए। खबरों के मुताबिक जब ये जेल से बाहर आए तो जश्न मनाया गया और धूमधाम से इनका स्वागत किया गया। गैंगरेप करने के बाद बीजेपी आईटी सेल के इन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करने के लिए भेज दिया गया था और वहाँ ये मोदी की गारंटी को घर घर बांट रहे थे। सब जानते हैं कि गैंगरेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल के ये पदाधिकारी अपनी पार्टी में बड़ा कद रखते हैं। इनकी तस्वीरें मोदी, योगी, जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मौजूद हैं। सफेद कपड़ा, ओ दूसरा वाला कंप्यूटर जी। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई को उचित ठहराया है। इसने गुजरात दंगे 2002 के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी 3 साल की बेटी की हत्या के दोषियों को रिहा करने के फैसले पर गुजरात सरकार का बचाव किया है। दरअसल गोधरा से बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने कहा है कि बिल्किस बानो केस के 11 दोषी ब्राह्मण थे और सभी में अच्छे संस्कार थे। बता दें कि बीजेपी विधायक सीके राहुल जी गुजरात सरकार की तरफ से बनाए गए उस पैनल का हिस्सा थे जिसने बलात्कारियों की रिहाई की वकालत की थी। बीजेपी विधायक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, दोषियों की जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी, वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के संस्कार अच्छे होते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। गुजरात के बजोदरा से बड़ी खबर बता रहे हैं। दुष्कर्म का आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हो गया है। दुष्कर्म का आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता आकाश गोहिल अरेस्ट हो गया है। गुजरात के बजोदरा में बहू से रेप के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ता आकाश गोहिल को अरेस्ट किया गया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गमे ते करे तो हमारे को सत्ता है, हमारे जो धारासभ्य पछेला गमे ते करे हमारे पर कोई कल है नहीं। मैंने तो लगता है कि घायल होने ही के लिए जन्म लिया है। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की। बेटी पढ़ाओની વાત કરે છે આ લોકો અને પછી બેટીઓને રસ્તા પર ઘસલે છે। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। केस दर्ज कर लिया है। 10 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं गैंगरेप का मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष का बेटा बताया जा रहा है, जो कि 17 अगस्त को ही, आप ये गौर कीजिए कि 17 अगस्त को ही ये आरोपी रेप के ही मामले से छूटकर बाहर आया। 7-10 लोगों ने बलात्कार किया है, जिसमें एक भाजपा नेता का बेटा है। जी हाँ, और मैं दिमाग लगा रहा हूँ अभी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों जय हिंद। बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब की बार मोदी सरकार। हालात ये है कि आज रेप और बलात्कार के मामले में अगर देखें तो बीजेपी के नेताओं के अक्सर नाम सामने आ जाते हैं।
चाहे वो मामला कठुआ का रेप कांड हो या कुलदीप सिंह सेंगर का नाम हो या चिन्मयानंद का मामला हो। हर तरह से आपको घूम फिर कर देखने को यही मिलेगा कि उसका ताल्लुक बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से संबंधित होता है। पर ये आ रही है वो भी आगरा से, ताजनगरी आगरा से, कि यहाँ बीजेपी नेता के होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। पकड़ने वाली कोई और नहीं है, खुद योगी जी की पुलिस थी। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ। बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी के एक बूथ प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसके साथी महिला के घर में घुस गए और उसे प्रताड़ित किया। महिला ने हाल ही में बीजेपी छोड़ दी और टीएमसी में शामिल हुई थी। बीजेपी के उस नेता का नाम तापस दास बताया गया कि उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर सड़क पर महिला को नंगा करके घसीटा। लखनऊ में भाजपा नेता के बेटे पर बहू ने युवतियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पति आशीष पर लड़कियों को अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर शोषण करने की बात कही। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। आप बोल रहे हैं ये, आप बोल रहे हैं ये। હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને કહું છું, મહિલાઓ કે ખિલાફ अपराध अक्षम्य पाप है। શાળાનો નરાધમ આચાર્ય ગોવિંદ નટ જેણે કરી નાખી માસૂમ બાળકીની હત્યા કે ગોવિંદ નટ આરએસએસ સાથે સંકળાયેલો હોવાની વાત સામે આવી છે। તો આરોપી ગોવિંદ નટ આરએસએસ સાથે સંકળાયેલો હોવાનો કોંગ્રેસનો દાવો છે। કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ જાહેર કર્યા આરોપી ગોવિંદ નટના ફોટોઝ અને ફોટામાં રાજકીય આગેવાનો સાથે તે જોવા મળી રહ્યો છે। मोदी जी ने अच्छा किया। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है। बोल भी कौन रहा है देखो। बेटी बचाओ में बताना था ना कि हमसे भाजपा से बेटी बचाओ। भाजपाओं के इन हरामजादों के एक बार नाम सुनिए। पीछे विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, अंकित। तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। ठाकुर ये हैं विजय ठाकुर, बीजेपी के हैं सब। 2019 में भाजपा के कुछ ठाकुरों ने एक 18 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार किया। वैसे तो ये हरामजादे दलितों का छुआ पानी नहीं पीते। सीएम हुई है ओसे ऊपर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? शर्म नहीं आती? क्या तकलीफ है इनको? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया।